अबाउट इट। जीआरई जो दे रहा होता है उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल जीआरई सिर्फ 3,000 लोग देते हैं पाकिस्तान में, एंड इन केस दे गेट अ वेरी गुड स्कोर, उनको पाकिस्तान की रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़ लम्स, आईबीए, नस्ट और दुनिया की सारी रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं, जिनका वर्थ जो स्कॉलरशिप्स होती हैं कोई 3 करोड़ की, कोई 4 करोड़ की, कभी कभी 5-5 करोड़ की भी। अच्छा, अब एक चीज़ मेरी बड़ी ध्यान से सुने और समझें। जीआरई के अंदर वर्बल का जो पार्ट होता है, वर्बल पार्ट, उसकी स्कोरिंग होती है 130 से लेके 170, और क्वांट जो है उसकी भी स्कोरिंग होती है 130 से लेके 170। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक इवैल्यूएशन करवा लें अपनी कि आपका स्कोर अभी कहाँ पे है। इफ़ यू हैव डन OA लेवल अमेरिकन स्कूलिंग, इफ़ यू हैव स्टडीड फ्रॉम अ रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी, लम्ब से पढ़े हैं, IBA से पढ़े हैं, LSE से पढ़े हैं, तो फिर आपका स्कोर फॉर एग्ज़ाम्पल 150 है पहले से। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो 150 है, और दूसरे के अंदर आपका स्टार्टिंग पॉइंट 150 या 155 है। सो नाउ रिमेंबर, आपके जीआरई के अंदर प्रिपरेशन के बाद स्कोर इम्प्रूवमेंट सिर्फ 5 या 10 मार्क्स की होती है इन ईच सेक्शन, ओनली 5 to 10 पॉइंट्स। अगर आपका पहले से 150 है तो शायद आपका 155 या 156 हो जाए, या अगर आपका पहले 140 था, 1 महीने 1.5 महीने में वो 160 नहीं हो सकता। ना इसके अंदर टीचर का कोई हाथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम पीपल वुड क्लेम कि हमारा, कुछ टीचर्स क्लेम करते हैं हमारा स्कोर 330 था, 335 था, तो उसके स्कोर की वजह से आपका स्कोर नहीं आ जाना। और किसी स्टूडेंट का भी आ गया है ना 320 या 325, उसके भी स्कोर की वजह से आपका स्कोर नहीं आ जाना। बस इस चीज़ को समझ जाएं, पाकिस्तान में इंतहा है अनएथिकल मार्केटिंग की। सच बताएं कि स्कोर इम्प्रूवमेंट वुड ओनली बी ऑफ 5 to 10, कि वो बंदा उसी अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी ढूंढे, उसी अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करे। सिर्फ 5 to 10 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट होती है, कभी भी नहीं होती है जो क्लेम कर रहे होते हैं कि 330 प्लस गारंटी, 331 गारंटी, कोई गारंटी नहीं होती। ओके, थैंक यू।